आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा न्यूट्रल के बारे में। आप सबने सुना होगा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। बहुत बारी हम बात करते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है ये, पर होता क्या है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी? क्या इसका मतलब है? क्यों हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को प्रेफर करते हैं जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल होती है, और कैसे हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को मेंटेन किए रहते हैं? आज हम इस वीडियो में उसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसकी मीनिंग समझेंगे और समझेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल होने से आप मार्केट में किस तरीके से नॉन डायरेक्शनल हो जाते हो। तो सबसे पहले समझते हैं हम डेल्टा की एक वीडियो हमने पिछले पोस्ट किया हुआ है जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में डेल्टा के बारे में बात किया हुआ है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको डेल्टा को समझने में कोई डाउट है। लेकिन हम फिर भी एक समराइज वे में एक बार डेल्टा को समझते हैं कि डेल्टा हमने ये समझा है कि अगर डेल्टा की अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइन में 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक जिसकी डेल्टा मेंशन्ड है उसमें कितने पॉइंट की चेंजेस आएंगे, ये हमें डेल्टा की वैल्यू के से पता लगता है। अगर मैं एग्जांपल से बोलूं कि एट द मनी की अगर मैं बात करूं, डेल्टा जो होता है वो 0.5 के आसपास होता है। अगर ये अंडरलाइंग जो है वो बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है, तो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगा तो ये जो एटीएम की स्ट्राइक है इसमें जो चेंजेस आएंगे वो 50 पॉइंट से आएंगे। अगर कॉल ऑप्शन की बात करूं तो प्लस 0.5 डेल्टा होगा, यानी कि कॉल ऑप्शन जिस इंक्रीज होगी वो 50 पॉइंट से होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि पुट ऑप्शन की जो डेल्टा होगी इस एटीएम की वो नियर अबाउट -0.5 होगी, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है 100 पॉइंट से तो इस पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम की डिक्रीमेंट होगी वो 50 पॉइंट की होगी। राइट, ये चीज़ हमने बहुत ही डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो और अपनी डेल्टा के बारे में क्लैरिटी जो है वो गेन कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि कैसे कोई स्ट्रैटेजी जो हम कहते हैं वो डेल्टा न्यूट्रल है। अब डेल्टा न्यूट्रल का मतलब क्या है? डेल्टा ने हमने ये समझा है कि कोई इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं बैंक निफ्टी की एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का चेंज आया तो आपके स्ट्राइक में कितना चेंज आया, वही डेल्टा होता है। राइट, सपोज आपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बैंक निफ्टी के आपने कॉल किया हुआ है, सेल किया हुआ है, कुछ पुट सेल किया हुआ है, कुछ कॉल बाय हैं, और नेट अगर हमें पता लग जाए कि हमारे स्ट्रैटेजी की डेल्टा क्या है तो हम उससे बता सकते हैं कि अगर हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट आती है तो हमारे पीएनएल मतलब पीएनएल किस तरीके से चेंज होगा। राइट, वो हमें समझ में आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि हमने बैंक निफ्टी की अगर हमें वॉच करना है, ठीक है, और बैंक निफ्टी में हमारी टोटल स्ट्रेटजी में एक कॉल ऑप्शन है जो एटीएम है। राइट, एटीएम का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया हुआ है सपोज, और यही हमारे पास है, यानी कि हमारा जो पूरे स्ट्रेटजी की डेल्टा है वो क्या होगी, प्लस 0.5। यानी हमें पैसा कब बनेगा, जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी तो हमें पैसा बनेगा। और कैसे बनेगा, कितने अमाउंट से बनेगा, वो जितना भी अंडरलाइंग मूवमेंट होगा उसके हाफ यानी कि 50% अमाउंट से हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंक्रीमेंट आएगी, यानी कि हम मार्केट के लिए पॉजिटिव डेल्टा है। लेट्स से अगर हमने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ होता और यही हमारे स्ट्रैटेजी में होता, राइट, तो इसका डेल्टा होता -0 पॉइंट, यानी कि हमारे स्ट्रैटेजी की जो डेल्टा है वो -0.5 है। इस केस में अगर मार्केट ऊपर जाता 100 पॉइंट तो हमें 50 पॉइंट का नुकसान होता। अगर मैं कहूँ कि डेल्टा न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि डेल्टा जो है वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि डेल्टा अब अंडरलाइन की मूवमेंट पे इफेक्ट ही ना आए। वो कौन सा डेल्टा हो सकता है? उसका मतलब है कि डेल्टा जो है वो 0 हो जाए अगर, तो इस केस में अगर अंडरलाइन कितना भी मूव करे आपको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। यही होता है डेल्टा न्यूट्रल। डेल्टा न्यूट्रल का कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके इंडेक्स में उस पॉइंट पे 25 पॉइंट का चेंज आता है तो आपके इस नेट स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस ना आए, तो आप कहोगे कि अब चेंजेस नहीं है तो पैसा कैसे बनेगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो जो हम बात करने वाले हैं कि पैसा कैसे बनेगा, तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो सेलिंग में ही यूज़ करते हैं। सेलिंग में यूज़ करते हैं यानी कि अगर डेल्टा न्यूट्रल है हमारा, तो यानी कि हमें डेल्टा से तो पैसा नहीं बनने वाला है, राइट। तो पैसा कौन देगा उस टाइम पे, वो हमें देगा थीटा, क्योंकि थीटा में डीके होगा। थीटा के डीके की वजह से हमें जो है वो नेट पैसा बनेगा हमारा। अब हम समझते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल कैसे हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, अब उसी ट्रायंगल को हम डेल्टा न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं। हमने कोई चार्ट नहीं देखा, लेट से हमें लगता है कि हम बिना चार्ट के भी देखते हैं कि कैसे हम डेल्टा न्यूट्रल बना सकते हैं, राइट। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि बैंक निफ्टी जो है वो भी 52,000 पे है, राइट, 52,000 पे। और मैं इससे आउट ऑफ द मनी जाता हूं वहां स्ट्राइक पे, जिस स्ट्राइक का डेल्टा 0.2 है, और मैं उसका पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं, राइट। अब पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं यानी इसका डेल्टा क्या होगा, नेगेटिव। और मैं OTM जाता हूं आगे की तरफ और मैं यहाँ पे 0.2 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं, राइट। तो ये जो हमने किया कि हमने -0.2 डेल्टा का पुट सेल कर दिया और +0.2 डेल्टा का कॉल सेल कर दिया। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो -0.2 + 0.2 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0। यानी कि ये स्ट्रैटेजी यानी कि ये भी इस ट्रायंगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेल्टा न्यूट्रल है। अगर मैं इसी स्ट्रैटेजी को और कॉम्प्लिकेट करूं, लेट से मैं इसके साथ हेज भी बाय करता हूं और इसके साथ भी मैं एक हेज बाय करता हूं और नेट डेल्टा मैं ऑलमोस्ट अगर नियर टू 0 रख पाता हूं तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हो जाती है। और इस केस में हम इस स्ट्रैटेजी को प्योरली नॉन डायरेक्शनल की तरह यूज़ करते हैं ताकि थीटा डीके यानी कि टाइम जितना बीतते जाएगा हमें पैसा देखते जाएगा। अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल में अगर हमने उसको सपोज एक आयरन कॉन्डोर बनाया तो किस तरीके से वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बन जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि हम अगर एक स्ट्रैडल बेचते हैं, राइट, एक स्ट्रैडल बेचते हैं, वो भी एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी ही है। क्यों डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है? क्योंकि एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन होती है उसका डेल्टा जो होता है और पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है ये 0.5 के आसपास होता है और ये पुट ऑप्शन है तो ये 0.5 नेगेटिव में होगा। यानी इन दोनों का सम जो है वो नियर टू 0 होगा, यानी कि हो गई डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। लेकिन हम बहुत बारी ट्रायंगल जब बनाते हैं तो हम लेवल्स को देख के बनाते हैं, तो हो सकता है डेल्टा डिफरेंट हो इसका, तो उस समय आपकी स्ट्रैटेजी का जो डेल्टा है हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन अगर हम ये ध्यान में रख के बनाएं कि हमें नेट डेल्टा न्यूट्रल करना है अपनी स्ट्रैटेजी को, तो हम इस तरीके से उनके डेल्टा को देख के उस स्ट्राइक प्राइस को हम सेल कर सकते हैं। हमने बात की कि 52,000 पे अगर बैंक निफ्टी है और अगर हमने ये सोचा कि -0.2 डेल्टा वाले पुट ऑप्शन को हम सेल करेंगे और -0.05 डेल्टा जिसका पुट ऑप्शन का है वो हम बाय करेंगे और +0.2 डेल्टा जिस कॉल ऑप्शन का है वो हम सेल करेंगे और +0.05 डेल्टा जिस कॉल ऑप्शन का है वो हम बाय करेंगे, राइट। ये चार चीज़ें हमने कर दी। तो अगर हम देखते हैं इन चारों का अगर हम सम देखें तो ये -0.05 +0.5 ये 0 हो गया और ये 0 हो गया ना डेल्टा न्यूट्रल। पर प्रॉब्लम सवाल ये आता है हमारे सामने कि क्या ये हमेशा ही डेल्टा न्यूट्रल रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं,
जैसे जैसे मार्केट मूव करते जाएगी हमें पता है कि डेल्टा की वैल्यू भी बदलते लग जाती है। अगर वो आउट ऑफ द मनी धीरे धीरे एट द मनी की तरफ आने लगती है तो उसका डेल्टा बढ़ने लगेगा और वो स्ट्राइक जो मार्केट से दूर चले जा रही है, जो ओटीएम होते जा रही है, उसकी डेल्टा कम होने लगेगी। अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ तो अगर मैं बोलूँ कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाने लग गया, उस केस में जो कॉल ऑप्शन की डेल्टा है वो +0.2 से बढ़ने लग जाएगी और जो पुट ऑप्शन का डेल्टा है वो -0.2 से भी कम होने लग जाएगी। यानी कि ये हो सकता है कि +0.3 पहुंच जाए और ये हो जाए -0.1। इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में अगेन हमें डेल्टा न्यूट्रल करना है। अब डेल्टा न्यूट्रल हम कैसे कर सकते हैं? डेल्टा न्यूट्रल हम दो तरीके से कर सकते हैं इस केस में। या तो हम +0.3 वाले डेल्टा को हम स्क्वायर ऑफ करें और -0.1 वाले डेल्टा को हम नया कॉल ऑप्शन सेल कर दें। इस केस में भी डेल्टा न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन इस केस में अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमने 0.2 डेल्टा वाला कॉल ऑप्शन सेल किया था, अब हम 0.3 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करने वाला है। यानी कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमने 0.2 डेल्टा वाला कॉल ऑप्शन सेल किया था और अब हमने देखा कि ये जो 0.2 वो 0.3 डेल्टा हो गया है, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब ये जो हम ट्रेड कट करेंगे ये हम लॉस में कट करेंगे एंड देन अगेन हम 0.1 डेल्टा वाला हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो ये जो हम यहाँ पे एक लेग कट करेंगे, इस लेग में हमें लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रैटेजी में पूरा लॉस हो गया। अभी इट्स दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा हुआ है कि हमें इस वाले लेग पे लॉस हुआ। अगेन हमने 0.1 हमने अगेन जाके 0.2 डेल्टा सेल कर दिया, लेकिन उस केस में हम फिर से उसको डेल्टा न्यूट्रल बना दिए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जो -0.2 डेल्टा था जो -0.1 हो गया है और ये जो डेल्टा है जो 0.3 हो गया है, तो हम ये वाले लेग को यानी कि प्रॉफिट बुक करके इस लेग को हम कट करेंगे और हम जो नया पुट ऑप्शन सेल करेंगे उसका डेल्टा जो होगा वो -0.3 होगा, राइट। यानी कि हम इसको और हायर डेल्टा का कर रहे हैं। तो ये दो अप्रोच हो सकते हैं। इन दोनों अप्रोच के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम डेल्टा की शिफ्टिंग करते हैं, कैसे हम किसी स्ट्रैटेजी को डेल्टा मेंटेन करते हैं ज़ीरो के आसपास। और अगर हम अपने डेल्टा को ज़ीरो के आसपास मेंटेन करने में एग्जीक्यूशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं और टाइम डिके होने लग जाता है, नेट नेट हमें पैसा मिल जाता है। अगर हमने उस शिफ्टिंग के दौरान बहुत बड़ा लॉस नहीं किया है या फिर बहुत ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ह्यूमंगस लॉस हो गया है, तो हमें इस स्ट्रैटेजी में पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल रखा है। टोटली डिपेंडेंसी अब जो गई वो थीटा पे हो गई है और थीटा में जो चेंजेस आने वाले हैं वो होगा टाइम डिके, और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगी हमें उसकी प्रॉफिट मिलते जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया कि डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है, मतलब ओवरऑल इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि डेल्टा न्यूट्रल कहते किसे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसको हम रिलेट करेंगे कि कैसे एक स्ट्रायंगल या आयरन कॉन्डोर ये डेल्टा न्यूट्रल होते हैं और किस तरीके से शिफ्टिंग करके हम एक स्ट्रायंगल को स्ट्रैडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डेल्टा न्यूट्रल के एक लॉजिक से ही करते हैं। वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो कि डेल्टा न्यूट्रल के लिए आपको बेसिक आइडिया समझ में आया हो कि किसे डेल्टा न्यूट्रल कहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।